सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा गाइस, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में करेंगे भाई। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, कुछ एक और रिएक्शंस है हमारी इस रिएजेंट्स की। जो हमने रिएजेंट कितने, तो देखिए भाई हमने कौन कौन से रिएजेंट कर लिए हैं, हमने क्या क्या किया है भैया। हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को स्टडी किया, ठीक है ना। हमने और क्या किया भाई, लिथियम एल्यूमिनियम बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने स्टडी कर लिया, ठीक है ना। और हमने क्या स्टडी किया, लिथियम एल्यूमिनियम इथॉक्सी, लिथियम एल्यूमिनियम मतलब लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, लिथियम ट्राइबिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं भाई। यहाँ पर इन मतलब ये जो रिएजेंट्स हैं, इन रिएजेंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिएगा, अब हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है भाई, वो हमारा टॉपिक क्या है, वो कौन सा टॉपिक है भाई, तो देखिएगा एक मिनट रुकिएगा गाइस। सो देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं भाई। हमारा जो टॉपिक है वो कुछ एक रिएक्शंस है। देखिए मैंने आपको कुछ रिएक्शन तो करा दी थी, मैंने साइनाइड के साथ भी आपको लिथियम ट्राइथॉक्सी का रिएक्शन करा दिया था। अमाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए मैंने अगर क्या किया, मैंने अगर अमाइड के साथ रिएक्शन कर दिया, किसको, मैंने अगर अमाइड के साथ रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए किसको भी, लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक है ना। याद रखिए आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर भी यूज़ किया है। तो याद रखिएगा, मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या स्टडी किया था कि वहाँ पर स्टडी किया था कि जो अमाइड है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, अमाइन में, टर्शरी अमाइन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। यहाँ पर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। यहाँ पे क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। लेकिन मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक ही एक्सेप्शनल केस था, और वो कौन सा था, जहाँ पर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था हमारा अमाइन, वो ये वाला एक्सेप्शनल केस था, आपने भी देखा था, ठीक है ना। जहाँ पर मेरा बेंजीन था, जहाँ पर मेरा R ग्रुप की जगह क्या था, बेंजीन, वहाँ पर वो ओनली एक एक्सेप्शनल केस था जहाँ पर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करने पर मेरा क्या बन रहा था भाई, एल्डिहाइड बन रहा था, ठीक है ना। मेरा एल्डिहाइड बन रहा था, नहीं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करने पर सभी जगह टर्शरी अमाइन बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम जो जब मैं यहाँ पर लिथियम ट्राइबिटॉक्सी मतलब इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करूँगा तो इस टाइम क्या बनेगा, मेरा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, मेरा एल्डिहाइड ही बनेगा। बेशक से कुछ भी लगा लूँ मैं, R ग्रुप को कुछ भी रख दीजिए आप, मेरा एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने क्या देखा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपने क्या देखा था भाई, मेरा टर्शरी अमाइन बन रहा था। कैसे बन रहा था, आपने देखा था ना, वहाँ पर किस प्रकार बन रहा था टर्शरी अमाइन, ये आपने चेक तो किया था ना, किस प्रकार बन रहा था, मेरा हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था भाई, आपने देखा था ये, ठीक है ना। ये देखिए ये ओ एल्यूमिनियम H3, ठीक है ना। ये क्या कर रहा था, फिर यहाँ पर क्या कर रहा था, ये अटैक कर रहा था, ये इसको बाहर निकाल रहा था, और अगेन यहाँ पर क्या कर रहा था, हमारा हाइड्राइड आयन अटैक करके, और ये इस प्रकार कन्वर्ट हो रहा था भाई, ठीक है ना। ये इस प्रकार किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था, ये NR2, ठीक है ना, ये अमाइन में। तो इस प्रकार ये टर्शरी अमाइन बन रहा था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करवा दिया था, ये मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सब करवा चुका हूँ, तो इसमें अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैकेनिज्म मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। अब बार बार आपको एग्जाम मतलब ये सब मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद क्या रिएक्शन है, उसके बाद एक और रिएक्शन है भाई, ये देखिए, ये रिएक्शन दिखाई हुई है हमें, ये OMe, इसको रिएक्ट करा दिया किस चीज़ के साथ, इसको हमने रिएक्शन कराया भाई किस चीज़ के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई, ओके। और ये क्या है हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, भाई, और क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है, और क्या यहाँ पर यूज़ हुआ है भाई, बताइए आप, जल्दी बताइएगा। THF -10 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा भाई यहाँ पर, तो आप सभी को पता, देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, आप सभी को पता होगा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, बिकॉज 1 हाइड्राइड आयन है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 1 हाइड्राइड आयन है और 1 इक्विवेलेंट ही मैंने यहाँ पर रिएजेंट को यूज़ किया है, ठीक है ना। तो मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा।
लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं अगर लैक्टोन की रिएक्शन कराऊं, मैं किसकी, जब मैंने लैक्टोन को रिएक्ट कराया था किसके साथ, जब मैंने मेरा लैक्टोन जो है उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया था तो वो कंप्लीट रिडक्शन होकर वहाँ पर अल्कोहल में चेंज हो रहा था। लेकिन जब मैंने ये रिएजेंट यूज़ किया यहाँ पर ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब मैंने इस रिएजेंट का यूज़ किया तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई भी, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है भाई, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा पार्शियल रिडक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा क्या होता है भाई, यहाँ पर मेरा पार्शियल रिडक्शन होता है। क्या पार्शियल रिडक्शन, क्या हुआ यहाँ पर मेरा पार्शियल रिडक्शन होगा, मतलब कि ये वाला ग्रुप है जो यही अल्कोहल में चेंज होगा, ये वाला ग्रुप अल्कोहल में चेंज नहीं होगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होगा, ठीक है ना, पार्शियल रिडक्शन। ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और रिएक्शन है भाई, वो भी लिख लीजिए। अब मेरे पास क्या है भाई, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद किसके साथ रिडक्शन भाई, अल्काइल हैलाइड के साथ। अभी तक तो हम कार्बोनाइल के साथ यूज कर रहे थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो रिएक्शन कराया, अभी तक हमने कार्बोनाइल के साथ इपोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है ना। और जो ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उनका भी हमने बिटॉक्साइड मतलब कि इपोक्साइड वगैरह इनके साथ कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कराया। और हमने जो ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड उनको देखा, जो रिएक्टिव कार्बोनाइल होंगे उनके साथ ही रिएक्ट करेगा, उनके साथ ही वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने चेक की। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम क्या चीज़ चेक करेंगे यहाँ पर, पता है आपको, पता है क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, तो लिख लीजिए आप, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे भाई, रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगे भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिएक्टिंग विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं, ओके। देन अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे भाई हम यहाँ पर, देन इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होती है भाई, अल्काइल हैलाइड के साथ जो रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो एल्यूमिनियम रिएजेंट होते हैं उसकी किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड। इसकी मैंने रिएक्शन करा दी किस चीज़ के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या, सिग्मा स्टार, ये मेरे पास क्या, सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है मेरे पास। क्या करेगा मेरा हाइड्राइड आयन, मेरा हाइड्राइड आयन आके यहाँ पर अटैक करेगा इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और इसको लीव करवा देगा। दिस इज ए लीविंग ग्रुप, ठीक है ना, लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से मेरा ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन जो है वो मेरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है रिएक्शन किस चीज़ के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ लिख लीजिए आप, किसी भी लिविंग ग्रुप के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ या किसी भी लिविंग ग्रुप के साथ, अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हाइड्राइड आयन मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकता है भाई, ठीक है ना। ये क्या कर लेगा, मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। जो हाइड्राइड आयन है वो मेरा क्या करेगा अभी, वो मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, OTS टोसाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं क्या यूज़ करता हूँ भाई, टोसाइल का यूज़ करता हूँ। इसके बाद हम भाई क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हम टोसाइल का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का, टोसाइल का। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर क्या भी, मेरे पास टोसाइल है, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर क्या भी, यहाँ पर मेरे पास क्या है, टोसाइल है, टोसाइल यूज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिविंग ग्रुप है बेटर, और ये मेरे पास यहाँ पर सिग्मा स्टार है, इसके एंटी में एक सिग्मा स्टार भी तो होगा ना, एंटी में ये मतलब इसके एंटी ऑर्बिटल्स है। ये मेरे पास मान लीजिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वन इक्विवेलेंट क्या यूज़ किया,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड है ना, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इसमें अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन बन जाएगा, बस होगी रिएक्शन। यही रिएक्शन है बस यहाँ पर। और ये 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये क्या पूरा कंप्लीट रिएक्टेंट क्या है, ये कंप्लीट रिएक्टेंट मेरा ये है। ठीक है ना, कंप्लीट रिएक्टेंट जो था वो ये था। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, ये बन के तैयार हो जाएगा मेरा, बस हो गया। क्या हुआ, लिविंग ग्रुप में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया एक प्रकार से। जो मेरा लिविंग ग्रुप था उसके साथ क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दी। ठीक है ना, ओके। तो और क्या भाई, और अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, अब देखेंगे हम यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, जहाँ पर मेरा मतलब कि अल्कोहल का ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब कि पहले हम कोई चीज़ चेक कर रही होंगी। अब हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम करेंगे यही सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ चेक करेंगे, हम अल्कोहल को पहले कन्वर्ट करेंगे लिविंग ग्रुप में। हम हमारे अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, लिविंग ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अल्कोहल जल्दी लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, देखिएगा। एक तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, एक हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना, एक हमारे पास है भाई टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना, कौन सा अल्कोहल जल्दी मतलब कि कन्वर्ट होगा OTS में या लिविंग ग्रुप में। ठीक है, जनरली हम OTS के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, OTS जनरली हम इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कराएंगे, किस चीज़ में, OTS में। किस चीज़ से रिएक्ट करके टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, किस चीज़ से, टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे, OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, HCl बाहर निकल जाएगा और TS यहाँ पर टोसाइल ग्रुप यहाँ पर जाके O के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हम चेक करते हैं जो मेरा प्राइमरी, जो मेरा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये मेरा क्या है, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है। याद रखिए एसिडिक ऑर्डर, अगर मैं अल्कोहल में आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ भाई मैं आपसे, अल्कोहल का अगर मैं आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछूँ, एसिडिक ऑर्डर, तो कौन से अल्कोहल का ज़्यादा होगा, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन टर्सरी। वाई, रीजन क्या है, क्योंकि भाई टर्सरी अल्कोहल में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस। देखिएगा टर्सरी अल्कोहल में क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से स्टीरिक हिंड्रेंस है। और इस स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, इस स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता ये। ठीक है ना, ओके। और 3 जगह से पॉजिटिव R इफेक्ट लग रहा है, और आप सभी को पता होगा पॉजिटिव R इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव R इफेक्ट क्या करता है जनरल, सॉरी पॉजिटिव R नहीं, पॉजिटिव I इफेक्ट, पॉजिटिव I इफेक्ट क्या करता है जनरली, नेगेटिव आयन को डिस्टेबलाइज करता है, डिस्टेबलाइज। इस नेगेटिव आयन को जनरली यहाँ पर जो नेगेटिव आयन बनेगा इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव I ग्रुप। ठीक है ना, ओके। नेगेटिव I ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है नेगेटिव ग्रुप को, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो ये रीजन भी है, लेकिन दूसरा रीजन यहाँ पर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस। ये जो यहाँ पर 3 ग्रुप है ये स्टीरिकली हिंड्रेंस, मतलब स्टीरिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, जिसके कारण यहाँ से ये हाइड्रोजन ईजिली मतलब ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ईजिली डोनेट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्सरी। तो अगर मैं बात करूँ कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी में यहाँ पर फास्टली OTS में कौन कन्वर्ट होगा, तो जहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन प्राइमरी अल्कोहल से जल्दी मतलब कि रिमूव हो जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन जल्दी बाहर निकल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी वहाँ पर OTS में लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, ओके। तो देखिए इसी से रिलेटेड मेरी रिएक्शन है भाई, इसी से रिलेटेड मेरी रिएक्शंस हैं कुछ, इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं, कीजिएगा। आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, तो देखिए इसी पार्ट से रिलेटेड जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ आपके सामने रिएक्शंस को। वो रिएक्शन मेरी क्या है भाई, देखिए ये है मेरे पास रिएक्शन, ये मेरे पास मतलब जो रिएजेंट, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है अल्कोहल। ये क्या यूज हुआ भाई मेरे पास, सबसे पहले मैंने टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, वन इक्विवेलेंट पाइरिडिन। वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैंने पाइरिडिन का यूज़ किया। ठीक है ना, फिर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया। ठीक है ना, उसके बाद मैंने इसको वर्कअप करा दिया। तो इस रिएक्शन में क्या होगा यही बताना है आपको, इस रिएक्शन में क्या होता है यही आपको बताना है भाई। बता दीजिए, सभी बता दीजिए। ये रिएक्शन तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो, इस रिएक्शन को तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो भाई। क्या होगा, पहले तो यहाँ पर THCl यूज हुआ है ना, THCl, तो आप याद रखना जहाँ पर THCl यूज है ना, टोसाइल क्लोराइड, तो THCl जनरली किस चीज़ के लिए यूज होता है, वो यूज होता है OH को कन्वर्ट करने के लिए, OH को OTS में कन्वर्ट करने के लिए। हम मैक्सिमम जगह पे मैक्सिमम टाइम जो THCl का यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, जो अल्कोहल है उसको
OTS में, लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का, ठीक है, ठीक है, क्योंकि OH इज नॉट ए बेटर लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट ए बेटर लिविंग ग्रुप देन OTS, OTS इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो पहले हम OH को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, OTS में, देन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो कैसा भाई सेकेंडरी अल्कोहल, कैसा सेकेंडरी, और ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आप सभी को पता है कौन सा अल्कोहल चेंज होगा, ये अल्कोहल चेंज हो जाएगा OTS में, ठीक है, OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहाँ से क्या होगा, मेरा जो हाइड्राइड आयन है वो यहाँ पर अटैक करेगा इसके सिग्मा स्टार में, ठीक है ना, और इसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, लीव कर देगा, लीव, ठीक है ना, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा और ये लीव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए OH, और यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना, हाइड्राइड आयन अटैक कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा क्या हुआ है अब यहाँ पर, अब मेरा क्या हुआ भाई, वर्कअप, मतलब कि जो यहाँ से OTS जो निकला है वो क्या करेगा, OTS जो निकला है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, मतलब सीधी सी बात है, वो चेंज तो होगा ना, वो चेंज तो होगा, सीधी सी बात है भाई, वो किसी वर्कअप भी तो करवाना पड़ेगा हमें आखिरकार वर्कअप। मैंने H3O पॉजिटिव क्यों यूज़ किया, H3O पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ से जो मेरा OTS निकला है माइनस, वो ताकि यहाँ से क्या ले, H पॉजिटिव ले और OH TS की फॉर्म में निकल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना, इस फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा भाई, प्रोडक्ट बना है, मेरी रिएक्शन यहाँ पर ही फिनिश हो जाएगी, ये मेरी रिएक्शन जो है वो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी, वो मेरी रिएक्शन यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी, बस यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH TS मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ओके। तो देखिए भाई, अब आगे रिएक्शन देखिएगा, अब जो रिएक्शन आ रही है आपके सामने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन आप कर लेना, ये रिएक्शन जो आ रही है आपके सामने भाई, इस टाइप की रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, सभी बोल रहा हूँ बार बार। तो वो रिएक्शन क्या है भाई, लिखिएगा, उन रिएक्शन को आप सभी लिखिएगा, वो रिएक्शंस क्या हैं। एक मिनट रुकिए, मैं पेज थोड़ा ठीक कर लेता हूँ गाइस इसको, ठीक है ना। तो देखिएगा वो रिएक्शंस क्या है भाई, वो रिएक्शन लिखिएगा आप सभी। पहले तो ये बना लीजिए, आप क्या बनाना, आपको ये कंपाउंड बना लीजिए, ये बना लीजिए, आप सभी बनाइएगा, ये R ग्रुप, ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल वो सिन अटैक करेगा या एंटी अटैक करेगा, बस आपको ये देखना है। और किसके साथ सिन देखना है, ये R ग्रुप इस साइड है ना, तो अगर जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो अगर इस साइड से अटैक कर रहा है तो वो कैसा अटैक हुआ, सिन अटैक, सिन अटैक, कैसा भाई, सिन अटैक, ठीक है ना। और अगर मेरा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस साइड से कर रहा है, यहाँ से अटैक कर रहा है, तो ये कैसा हुआ, एंटी अटैक, एंटी अटैक, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं, आपको यही चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर सिन अटैक होगा या एंटी अटैक होगा, सिन अटैक होगा या एंटी अटैक होगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, सिन, ठीक है ना, सिन और एंटी अटैक आपको चेक करना है। तो आप मेनली यहाँ पर क्या चीज़ चेक करोगे, सिन और एंटी अटैक देखते टाइम आप यहाँ पर क्या चीज़ चेक करोगे, आपको यही चीज़ यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, क्या 6 मेंबर रिंग, और ये क्या है, यहाँ पर ये एक रिंग है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है भाई, बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। तो आपको सिन एंड एंटी अटैक को ही चेक करना है कि यहाँ पर सिन होगा या एंटी अटैक होगा। तो किस प्रकार चेक कर पाओगे, तो ये सब डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, हमारे इस R ग्रुप पे, इस R ग्रुप पे डिपेंड करेगा, इस R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो सुनिएगा, अगर ये मेरा R ग्रुप कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। अगर मेरा ये R ग्रुप जो है, R ग्रुप अगर ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, कि मतलब कि यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्ड्स में क्या कर देगा, कम, और इन बॉन्ड्स में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन बॉन्ड्स में तो रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन इन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो कैसा होगा, सिन अटैक होगा, याद रखिएगा। वो कैसा होगा भाई, वो जो हमारा फिर उसके बाद जो अटैक होगा वो कैसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है तो वो कैसा करेगा, अटैक, सिन अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो गई, और अटैक करते टाइम वो ज़्यादा इंट्रैक्शन या रिपल्सन शो नहीं करेगी। देखिए कितना मजेदार रिएक्शन है ये, कितनी अच्छी रिएक्शन है। बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पर भी इफेक्ट पड़ रहा है सिन और एंटी अटैक पे।
है ना मजेदार रिएक्शन कि जब हमारे अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई कोई ग्रुप है, कोई कहीं पर ग्रुप प्रेजेंट है, स्टीरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भाई यहाँ पर तो इस बॉन्ड पे मतलब ये अगर आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है तो वो इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण बॉन्ड्स जनरली बॉन्ड किस चीज से बनते हैं, ऑर्बिटल से, मतलब कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, ठीक है ना, ये आर ग्रुप, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो ऑर्बिटल क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स किससे बने, ऑर्बिटल से, तो हम ऑर्बिटल इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ऑर्बिटल क्या करेंगे, वो हमारे ऑर्बिटल कम इंट्रैक्शन करेंगे, कम मतलब कि स्टेरिकली रिपल्सन करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेंगे न्यूक्लियस, मतलब कि किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा सिन अटैक होगा, कब, जब मेरा कब होगा सिन अटैक, जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच होगा, तो क्या होगा यहाँ पर सिन अटैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरा सिन अटैक होगा, कब, जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा ये आर। लेकिन ये कंपाउंड आपको याद रखना होगा कि इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, उस टाइम हम यहाँ पर सिन और एंटी अटैक देखते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ये आर ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो अब आप खुद ही देख सकते हो कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग करने पर सिन अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करने पर क्या, एंटी अटैक होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये इंट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा इसके साथ, इन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये एंटी अटैक को प्रेफर करेगा, किस चीज़ को, एंटी अटैक को, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने के बाद ये तो होंगे हाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड और ये थोड़े लेस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैक होगा, यहाँ से अटैक जो होगा वो प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अटैक होगा भाई, एंटी अटैक, ठीक है, एंटी अटैक। कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, एंटी अटैक प्रेफर करेगा ये, ठीक है ना। कौन सा अटैक, एंटी अटैक प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, कौन सा पॉइंट, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यूज कर रहे हैं तो मेरा सिन अटैक, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूज कर रहे हैं तो मेरा एंटी अटैक, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना भाई। ओके, तो देखिएगा भाई, अब हमको क्या करना है, अब हम कुछ मतलब ये एक रिएक्शन एक दिखा देते हैं आपको, कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। ये देखिएगा, आखिरकार इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होने पर मतलब ये क्यों सिन अटैक प्रेफर करता है, ये चीज़ बता देते हैं आपको क्यों प्रेफर करता है सिन अटैक। तो देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या, ये सिग्मा स्टार है, ठीक है ना। ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, जब मेरा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या टाइम क्या होता है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती कम, तो ये बॉन्ड है ना, ये सिग्मा स्टार के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है ना, इस साइड से एंटी वाले, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सिन अटैक प्रेफर करता है। कौन सा सिन, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इस सिग्मा स्टार को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे एंटी से, ठीक है ना। तो एंटी से प्रोवाइड करने के कारण जब यहाँ से एंटी साइड से मेरा इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, इस साइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड हो रही है इस साइड, मतलब कि जो सिग्मा स्टार में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इन बॉन्ड के द्वारा इस सिग्मा स्टार में गई है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगी, थोड़ा रिपल्सन शो करेगी। लेकिन अगर मेरा यही जैसे कि मैंने मान लीजिए ये बना लिया, मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे कर दिया, लेकिन यहाँ से मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ से क्या है भाई, इस साइड क्या है, इस साइड मेरा आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा पा रही, यहाँ से मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार में नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे आर ग्रुप ने ले लिया और इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसीलिए जब सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं तो क्या होगा, क्या रिपल्सन होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन का? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रिपल्सन होगा। यहाँ पर मेरा जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जा रही है ये रिपल्सन शो करेगी। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा ही नहीं रही तो रिपल्सन कौन करेगा? इसीलिए ये वाली क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर सिन अटैक को प्रेफर करता है। और एंटी में क्या होता है, एंटी में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है और रिलीजिंग ग्रुप के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है किसमें, सिग्मा स्टार में। इसलिए सिन अटैक ना प्रेफर करके फिर एंटी अटैक प्रेफर करता है। ये होता है यहाँ पर, ये होता है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए मैं कुछ रिएक्शन करा देता हूँ इसी से रिलेटेड कुछ आपको रिएक्शंस करा देते हैं।
हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, हाइड्राइड आयन। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा भाई, हाइड्राइड आयन होगा। ठीक है भाई, ओके। लीजिए रिएक्शन कर लीजिए, जल्दी टाइम हो गया है, जल्दी से रिएक्शन कर लीजिएगा, टाइम हो गया भाई। रिएक्शन क्या है, तो आपको यहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कैसी होगी, स्टीरियो सेलेक्टिव। तो आपको ये बताना है मेजर कौन सा बनेगा। ठीक है, मेजर कौन सा बनेगा, ओके। ये देखिए भाई, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एफ। ये मेरे पास क्या भाई, एफ है। ये मेरे पास क्या है, एफ, ये एफ है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया। वो न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरे हम मान लेते थे वो क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है ना, वो न्यूक्लियोफाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब ये जो हाइड्राइड है ना, वो कहाँ से अटैक करेगा भाई, वो कहाँ पर अटैक करेगा, सिन या एंटी। तो आप सभी को पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो वो सिन अटैक करेगा। कौन सा, सिन अटैक। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई, आप सभी बताइए। यहाँ पर बन सकते हैं मेरे 2 प्रोडक्ट, यहाँ पर मेरे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। तो आप सभी को वो चीज़ पता हो कि यहाँ पर एक तो बनेगा मेजर और एक क्या बनेगा, माइनर। ठीक है ना, तो ये क्या बना है, आप देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है भाई, ये मेरा क्या है, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर वाला तो है मेजर, ये क्या है भाई, मेजर पार्ट, ये मेजर बना है और ये माइनर बना है। तो आप सभी को पता हो क्यों बना है माइनर, ऊपर मेजर क्यों बना है, नीचे माइनर क्यों बना है। तो आपको सभी को पता है, बिकॉज ये तो हुआ कैसा, सिन अटैक, ये हुआ एंटी अटैक। तो यहाँ पर एंटी अटैक माइनर बनेगा देन सिन अटैक। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। लेकिन अब देखिएगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने THF की प्रेजेंस में यूज़ किया, THF इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, लेकिन अब देखिएगा, अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखिएगा, अब हम रिएक्शन कराते हैं एक और उस रिएक्शन में देखिएगा क्या होगा। अब हम यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप यूज़ करेंगे। तो भाई अब आप कर तो सकते हो ये रिएक्शन, अब तो आप कर दोगे, अब तो आप ये रिएक्शन कर दोगे भाई आराम से। अब तो आप इजीली ये रिएक्शन कर दोगे। ये यहाँ पर मेरा क्या, यहाँ पर मेरे पास SiMe3 है, और ये क्या करेगा भाई, ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, THF की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। क्या होगा यहाँ पर, अब ये हाइड्राइड आयन कैसे अटैक करेगा, एंटी अटैक करेगा या सिन अटैक करेगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पर एंटी अटैक होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा है भाई, ये मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास एंटी अटैक प्रेफर करता है। ठीक है ना, ये एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक क्या बनेगा भाई मेरे पास, अब मेरे पास क्या बनता है यहाँ पर, ये मेरे पास क्या बनता है भाई, ये मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है ना, ये बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा ये, यहाँ पर जो मेजर पार्ट होगा मेरा, ये वो ये होगा, ये माइनर होगा। ठीक है ना, ये वाला माइनर होगा। ठीक है ना, क्यों होगा ये आपको पता ही है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है ये वाला, ये डोनेटिंग ग्रुप है। इसके डोनेटिंग होने के कारण यहाँ पर मेरा एंटी अटैक प्रेफर करेगा, ना कि सिन अटैक प्रेफर करेगा। तो मेरा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को आप सभी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मेरी रिएक्शन क्या है भाई, इसके बाद जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है भाई, और याद रखिएगा एक चीज़ मैंने बता दिया, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों बनेगा, बिकॉज यहाँ पर 100% कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है ना, 100% नहीं बन रहा। ठीक है ना, हम अगर आखिरकार हम ये बोलते हैं कई बार कि हमारे मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी या फिर हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होता वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड कर रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, कि कहाँ पर मतलब ओरिएंटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो अटैक है वो कैसा हुआ है। ठीक है ना, तो दिस इज ए स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ओके, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा आप इन पॉइंट को। छोटे छोटे पॉइंट है भाई, ये याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और ये इन पॉइंट्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। ठीक है, ओके। अब क्या है भाई, अब हमारी रिएक्शन क्या है, अब जो हमारी रिएक्शन होगी भाई वो क्या होगी, तो देख लीजिए, ये रिएक्शन भी देख लीजिए आप, ये रिएक्शन भी मैं आपको करा देता हूँ।
ठीक है। ये रिएजेंट, ये मतलब ये रिएक्शन भी मैं आपको करा देता हूँ। ये रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिएगा मेरे पास क्या है भाई, ये एक प्रकार से डेकालीन है, ट्रांस डेकालीन यूज किया मैंने, ट्रांस डेकालीन, ठीक है ना। ये मेरे पास ट्रांस डेकालीन है और यहाँ पर मेरे को ये बताना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट मैंने यूज़ किया, मतलब कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, THF की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे अटैक होता है, तो मैंने आपको एक चीज़ तो बताई हुई है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हमारे इन चेयर फॉर्म के साथ, तो ये चेयर फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा, आपको पता है साइक्लोहेक्सेन है, तो चेयर फॉर्म में जब रिएक्शन करता है तो वो कैसी रिएक्शन करता है, वो एक्सियल अटैक करता है, ना कि वो इक्विटोरियल अटैक करता है। हमेशा वो कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, एक्सियल अटैक। लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है जहां पर उसको इक्विटोरियल अटैक प्रेफर करना पड़ता है, किसके साथ, इंट्रैक्शन के कारण। किसके कारण भाई, इंट्रैक्शन हो जाता है, वहां पर स्टीरिक रिपल्सन हो जाता है, 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन वगैरह ये होने लग जाते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण इक्विटोरियल मतलब कि उसको अटैक भी करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा जनरली, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप चेयर फॉर्म में, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ओके। ये मेरा क्या भाई, यहाँ पर ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो मेरा हाइड्राइड आयन होगा वो एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों जगह से अटैक कर सकता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में मतलब यहाँ से करेगा, यहाँ से भी करेगा, तो लेकिन अटैक प्रेफर कौन सा करेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर अटैक जो प्रेफर करेगा वो कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, कौन सा, एक्सियल अटैक। तो ठीक है भाई, यहाँ पर कौन सा अटैक प्रेफर करेगा, एक्सियल अटैक, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर कौन सा अटैक होगा भाई, मेरा एक्सियल अटैक होगा, ठीक है ना। तो ये OH बन जाएगा और ये मेरा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा भाई, H3O पॉजिटिव से क्या होगा, वर्कअप भी होगा, ठीक है। तो मेरा क्या बना भाई, यहाँ पर मेरा क्या बना भाई, अबोव द साइड तो क्या बन गया, हाइड्रोजन, और बिलो द साइड क्या आया है, OH, ठीक है ना। ये अबोव द साइड हाइड्रोजन और ये बिलो द साइड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी कर लीजिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन, ठीक है ना। इस पॉइंट को अच्छे से सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके। तो भाई हो चुका है अब आपका, अब आपकी रिएक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंज लेके आऊँ और वो चेंज क्या हो, कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, भाई देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ पर लगा दिया अबोव द प्लेन क्या, एक CH3 ग्रुप, मैंने यहाँ पर अबोव द प्लेन एक CH3 ग्रुप लगा दिया इस पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पर मैंने अबोव द प्लेन एक CH3 ग्रुप लगा दिया इस जगह पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब ये रिएक्शन प्रेफर करेगी या नहीं, एक्सियली नहीं होगी, अब यहाँ पर इक्विटोरियल अटैक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्विटोरियल अटैक होगा भाई, उसका रीजन क्या है, भाई आप सभी को पता है, उसका रीजन क्या है इक्विटोरियल अटैक होने का, क्योंकि यहाँ पर अब 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो मैंने पीछे तो आपको ये बताया था कि रिएक्शन ही नहीं होगी, और चांसेस ये होंगे कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि रिएक्शन होगी या नहीं, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी नहीं, और हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा बनेगा, इक्विटोरियल वाला प्रोडक्ट बनेगा, कि हाइड्रोजन का जो अटैक है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, ना कि एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना। याद रखिएगा कहाँ पर होगा भाई, इक्विटोरियल पोजीशन पे अटैक होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को आप अच्छे से